बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर नगमान बशीर और मैं हूँ मेडिकल स्पेशलिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट। आज पीमा के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा दमे की अलामात के बारे में। आप जानते हैं दमा एक बीमारी है जो कि मुख्तलिफ लोगों में तेज़ी से फैल रहा है, लोगों को पता भी चल रहा है, आगाही भी हो रही है, लेकिन इसकी अलामात क्या हैं लोग बाज़ दफ़ा गलत समझ जाते हैं। 3 बहुत अहम अलामात हैं। नंबर 1 सांस फूलना, नंबर 2 खांसी होना और बाज़ लोगों में सिर्फ़ और सिर्फ सीटी की आवाज़ आना। इसमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट या अहम है वो है खांसी होना। आम तौर पे लोगों को खांसी होती है। ये खांसी दिन में भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पे ये रात को 2 से 3 बजे के बाद ज़्यादा हो जाती है, लोगों को नींद में से उठा देती है। सुबह सहरी के वक्त या फजर के वक्त जब लोग उठते हैं तो उस वक्त भी खांसी का दौरा पड़ता है। इसमें अक्सर औकात बलगम और रेशा नहीं आता। खांसी के दौरे में बाज़ दफ़ा एक गुठली नुमा अगर रेशा निकल जाए तो खांसी को थोड़ा सा सुकून हो जाता है। बड़े लोगों में तो इस तरह की ये अलामत है। बच्चों में आम तौर पे सांस नहीं होता, खांसी ही वाहिद अलामत होती है दमे की। बच्चों में खांसी करते करते बच्चे उल्टी भी कर देते हैं, कै कर देते हैं और खांसी करते हुए रोते भी बहुत हैं। दूसरी अलामत है सांस फूलना। खांसी करते हुए, चलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, मशक्क़त करते हुए, बात करते हुए लोगों का सांस फूल जाता है, सांस छोटा छोटा लगता है। लोगों को लगता है, बाज़ दफ़ा जब दमा शदीद होता है तो लोग ये एहसास करते हैं कि वो एक सांस में एक पूरा जुमला भी नहीं बोल सकते, जुमला तोड़ तोड़ के बोलना पड़ता है। सांस के साथ जो तीसरी अलामत है वो है सीटी की आवाज़ आना। सांस में लोगों को बाज़ दफ़ा महसूस होता है कि खरखर है, खांसी है, वो हो रहा है। ऐसे लोगों में भी ये चूँकि दमे में सांस की नालियाँ तंग होती हैं, इस वजह से वो सीटी की आवाज़ आती है। खांसी अगर हो और इसके साथ सीटी की आवाज़ आ रही हो तो ये दमे की अलामतें होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको टेस्ट चेक करेंगे और उसके बाद कुछ टेस्ट भी आपके करवा सकते हैं। ये जब अलामतें हों तो खुदारा इनको इग्नोर मत कीजिए और डॉक्टर से रुजू करिए। बहुत शुक्रिया।